हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन कक्षा 5 का अंग्रेजी का इस वर्ष का बोर्ड का प्रश्न पत्र किस प्रकार आएगा इस संबंध में एक सैंपल पेपर का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में 2021 के प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के पैटर्न में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नमूने का प्रश्न पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्लास 5 इंग्लिश सैंपल पेपर 1, तो ये एक नमूने का प्रश्न पत्र है। सरकार की तरफ से 2-4 नमूने के प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, तो उसमें से अपन पहला पेपर देख रहे हैं, सैंपल पेपर 1। टाइम 2:30 आवर्स, समय इस पेपर का 2.5 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन 23 और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 और इसके जो अधिकतम अंक होंगे वो होंगे आपके 40। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि किन निर्देशों का आपको पेपर हल करते समय पालन करना है। पहला निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन पेपर इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग एरियाज फॉर द सब्जेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके लर्निंग एरिया से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर आधारित होगा। दूसरा, द स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, विद्यार्थियों को मस्ट राइट लिखना अनिवार्य है, देयर रोल नंबर, अपना रोल नंबर, ऑन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र के ऊपर। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्न पत्र पे आपको अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट इन द क्वेश्चन पेपर। आंसर, आपको जो आंसर है टू ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का मस्ट बी रिटन लिखना है इन द स्पेस, जगह पर, प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराई गई है, फॉर इट्स, इसके लिए, इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको प्रश्न पत्र में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है, तो वहाँ आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। द आंसर टू द इंटरनल सेक्शंस ऑफ ए क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन ऑल टुगेदर इन देयर प्लेसेस। द आंसर टू द इंटरनल सेक्शंस, तो एक प्रश्न के आंतरिक जितने भी भाग हैं ऑफ ए क्वेश्चन, एक प्रश्न के आंतरिक जितने भी भाग हैं उनका आंसर मस्ट बी रिटन लिखना अनिवार्य है, ऑल टुगेदर, सभी एक साथ। तो किसी प्रश्न के मान लो एक से अधिक भाग है तो उन सभी भाग का उत्तर एक साथ लिखना है और उस निर्धारित जो ब्लैंक खाली जगह दी गई है वहीं आपको उत्तर लिखना है। तो कुल मिला के एक प्रश्न का आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न के साथ ही उत्तर होंगे और उन उत्तर का आपको प्रश्न के साथ ही उत्तर लिखने के लिए जगह होगी और आपको वहीं उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। निर्देश नंबर 5, द मार्क्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ देम। मार्क्स, अंक ऑफ ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के आर मेंशन्ड दिखाए गए हैं, इन फ्रंट ऑफ देम, उसी के सामने दिखाए गए। तो आपको जो भी प्रश्न है उन सब के जो अंक है उनके सामने दिखाए गए हैं। अब पेपर का अपना पहला जो भाग है वो है लेक्सिकल आइटम, और इसमें लेक्सिकल आइटम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो लेक्सिकल आइटम से आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द। लेक्सिकल आइटम का पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। तो आपको डिफरेंट साउंड, अलग ध्वनि वाला शब्द चुनना है और अंडरलाइन लेटर, तो जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन कर रखी है उनमें से किसकी साउंड डिफरेंट है, अलग है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, रेखांकित अक्षर से उच्चारित होने वाला अलग ध्वनि वाला शब्द लिखिए। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं ABCD में, उनमें से चारों शब्दों में से जिस रेखांकित शब्द की ध्वनि अलग है वो आपको छांटना है। तो इसमें देखिए अपन CUT कट, CUP कप, PUT पुट और BUS ब। तो इसमें और का उच्चारण हो रहा है और इसमें PUT ऊ, पुट, ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा C। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया वी ड्राइव आवर व्हीकल साइड। भारत में वी ड्राइव आवर व्हीकल, हम हमारे व्हीकल चलाते हैं साइड में। सही उत्तर चुने, कौन सी साइड में चलाते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, राइट, लेफ्ट, एनी और मिडिल।
राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, एनी यानी कोई भी नहीं, और मिडिल यानी मध्य में। तो अपन बाईं तरफ चलाते हैं तो अपना सही उत्तर हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट जो है बी पे है, तो अपन अपना सही उत्तर लिख देंगे बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुने। विच ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, विच ट्रैफिक लाइट्स, कौन सी ट्रैफिक लाइट सेज कहती है स्टॉप, रुको, कौन सी ट्रैफिक लाइट कहती है कि रुको, तो रुकने का संकेत जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि कौन, लाल लाइट कहती है रुको, ग्रीन लाइट कहती है चलो, और येलो लाइट कहती है तैयार हो जाओ। तो इसमें दे रखा है पहला ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। तो स्टॉप के लिए जो है अपनी रेड लाइट है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन अपने को दिया है, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। वी शुड आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेल्प, इग्नोर, डिसओबे और नॉट हेल्प। हेल्प मदद करना चाहिए, इग्नोर उपेक्षा करनी चाहिए, डिसओबे आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए, नॉट हेल्प मदद नहीं करनी चाहिए। तो इसमें अपना सही उत्तर है हेल्प, सहायता करनी चाहिए। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए। इसी तरह 5वां क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन ब्रैकेट्स, सही उत्तर लिखिए और उसको कोष्टक में लिखिए। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, वाइल, जब, द क्रॉसिंग, द रोड, रोड को पार कर रहे हैं तब, तो क्रॉस, क्रॉसिंग, टू क्रॉस और क्रॉस्ड। तो इसमें वाइल जब आता है तो आईएनजी फॉर्म आती है, तो वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। तो जब रोड पार कर रहे होते हैं तो हमें सावधानी से चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुने। कलर ऑफ मिल्क इज, कलर ऑफ मिल्क, दूध का रंग होता है वाइट, रेड, ब्लू और येलो। वाइट यानी सफ़ेद, रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला और येलो यानी पीला। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद को वाइट कहते हैं, इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा ए। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुने। और पहला दे रखा लेजीनेस इज फॉर अस, लेजीनेस कहते हैं आलस्य, आलस, फॉर अस हमारे लिए, इज है, आलस हमारे लिए है, गुड, बैड, यूजफुल या हेल्पफुल। तो आलस्य जो है हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, उपयोगी है या सहायक है। तो आलस्य हमारे लिए बुरी चीज़ है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बैड, और इसके लिए सही उत्तर अपन भर देंगे बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। राइट वन वर्ड, इसमें आपको एक शब्द लिखना है फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह के लिए। आगे हिंदी में भी इसने लिखा हुआ है शब्द के समूह के लिए एक शब्द लिखें, तो आपको पूरा शब्द का समूह दे रखा है, उसके लिए एक शब्द लिखना है। इसमें लिखा ए प्लेस, एक स्थान, वेयर वी स्टडी, जहाँ हम पढ़ते हैं, और आगे एक अक्षर के लिए खाली जगह छोड़ रखी है और CHOOL लिख रखा है। तो वह स्थान जहाँ हम पढ़ते हैं उसको स्कूल कहते हैं। तो यहाँ अगर अपन एस लिख देते हैं तो स्कूल बन जाएगा स्कूल, विद्यालय। तो ये अपना सही आंसर हो गया, ए प्लेस वेयर वी स्टडी, स्कूल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, राइट द अपोजिट, अपोजिट कहते हैं विलोम शब्द, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 शब्द दे रखे हैं, तो इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द दे रखा क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है साफ, और इसका अपोजिट होगा गंदा। इसके लिए अपना शब्द है डर्टी, DIRTY, डर्टी। या अपन चाहे तो इसका मीनिंग वो अपोजिट अनक्लीन भी लिख सकते हैं, या तो डर्टी या अनक्लीन। दूसरा शब्द दे रखा है आपको स्कूल, COOL, कूल यानी ठंडा, और इसके लिए इसका जो अपोजिट होगा वो गर्म, और गर्म के लिए अपने पास शब्द है हॉट। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सही शब्द बनाने के लिए रिक्त स्थानों में वर्तनी लिखिए। तो आपको एक शब्द का पहला अक्षर दिया गया, आपको सही शब्द बनाते हुए उसकी स्पेलिंग लिखनी है। वी शुड वियर, हमें पहनना चाहिए, ए वाइल गोइंग एनीवेयर, कहीं भी जाते समय, इन कोविड-19, तो कोविड-19 में हमें कहीं पर भी जाते समय पहनना चाहिए। और पहला अक्षर दे रखा है मास्क, और जैसा कि इस बार कोविड-19 में ये शब्द काफ़ी प्रचलित रहा है, तो अपन यहाँ भरेंगे मास्क, M फॉर मास्क, तो अपन लिख देंगे MASK, मास्क। वी शुड वियर ए मास्क, हमें एक मास्क पहनना चाहिए, वाइल गोइंग एनीवेयर इन कोविड-19, कोविड-19 में कहीं भी बाहर जाते समय हमें मास्क पहनना चाहिए। इसी तरह दूसरा, देयर इज ए इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, तो जानवरों के पानी पीने के लिए जंगल में है, तो जानवरों के पानी पीने के लिए जंगल में है। और पी से चालू होने वाला, तो जंगल में पी से चालू होने वाला तालाब, पॉन्ड, तो इसके लिए सही मीनिंग लिख देंगे अपन पॉन्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स।
अक्षरों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना है। तो आपके ये जो मीनिंग है उसको उल्टा सीधा दे रखा है, उनको सही तरीके से अपन जमाएंगे तो इसका कोई ना कोई सार्थक शब्द बन जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए आप YPPAH, तो इसको अगर अपन जमाएंगे तो ये बन जाएगा हैप्पी, HAPPY। तो ये नया शब्द बन गया अपना हैप्पी। इसी तरह SONPER, इसको अगर जमाएंगे तो ये अपना बन जाएगा पर्सन, PERSON, पर्सन। तो इस तरह से अपन मीनिंग फुल वर्ड इसका बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर लिखना आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है। रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है आपको। मिसिंग जो लेटर है, अक्षर जो छूट गए हैं वो लिखने। तो अपन यहाँ देख रहे हैं PPR, इसको अपन तो ऐसे कर सकते हैं PAPER, पेपर। दूसरा मदर, मदर हो सकता है MOH आ रहा है या R आ रहा है तो MOTHER, मदर। तो ऐसे अपन शब्द को पूरा कर सकते हैं। ये जब अपने को मीनिंग याद होंगे तो ही ये अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मेक ए सेंटेंस, एक वाक्य बनाइए यूजिंग द वर्ड मिल्क। मिल्क का प्रयोग करते हुए या मिल्क शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो अपन बना सकते हैं कि गाय दूध देती है, तो अपन लिख देंगे द काऊ गिव्स मिल्क। तो ये इस वाक्य में मिल्क आएगा, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। या दूसरी तरह से अपन ऐसे भी बना सकते हैं, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसे भी अपन इसका बना सकते हैं। तो ये तो अपना पहला था लेक्सिकल आइटम्स। और दूसरा जो अपना भाग है पेपर का वो है स्ट्रक्चरल आइटम्स, और इसके संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइटम का जो क्वेश्चन नंबर है 14, राजू ए लेटर टू हिज फादर। राजू ए लेटर टू हिज फादर, राजू अपने पिताजी को ए लेटर, एक पत्र। अब राइट और इज राइटिंग, तो अपन देखेंगे राजू के साथ राइट तो आ ही नहीं सकता, राजू लिख रहा है, इसके लिए इज राइटिंग आ सकता है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा इज राइटिंग। अगर यहाँ राइट्स होता तो उत्तर राइट्स आ सकता था, क्योंकि राजू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब में एस या ES लगेगा। लेकिन ये वर्ब यहाँ सुटेबल नहीं है, तो अपन लिखेंगे राजू इज़ राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। राजू अपने पिताजी के लिए एक लेटर लिख रहा है। इसी तरह क्रॉस द रोड एट द ग्रीन लाइट। क्रॉस द रोड, रोड को पार करो, एट द ग्रीन लाइट, हरी लाइट होने पर। इट प्रैक्टिस फॉर एवरीडे, यह प्रतिदिन के लिए प्रैक्टिस है। राइट या नॉट राइट, तो हरी लाइट होने पर रोड पार करनी चाहिए, तो ये सही प्रैक्टिस है। तो इज़ राइट यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अपना इज़ राइट, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दी गई वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। साफ लिखा हुआ है कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप भरिए। क्रिया का सही रूप आपको भरना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रतीक्षा इज टू उदयपुर टुडे। टुडे से जो है अपने को कंटिन्यूस टेंस का बोध होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बोध होता है। तो यहाँ प्रतीक्षा इज भी इसने दे दिया है, तो इसका मतलब इसके साथ ING फॉर्म आएगी, तो गो की ING फॉर्म हो जाएगी गोइंग। प्रतीक्षा इज गोइंग टू उदयपुर टुडे, प्रतीक्षा आज उदयपुर जा रही है। इसी तरह दूसरा भाग इसका 16वें का दूसरा क्वेश्चन, नंदिनी लंच विथ हिज फादर। नंदिनी अपने पिताजी के साथ लंच लेती है, तो टेक का हो जाएगा टेक्स, लेती है, करती है। तो नंदिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस या ES आएगा। तो नंदिनी अपने पिताजी के साथ दोपहर का भोजन करती है, टेक्स। आशु हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। आशु ने गोइंग टू बेड, सोने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। तो आशु हैज़ कंप्लीटेड, आशु हैज़ कंप्लीटेड, आशु हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो आशु ने सोने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह द ट्रैफिक पुलिस द बस, ट्रैफिक पुलिस ने बस को बिकॉज द ड्राइवर डिड नॉट केयर फॉर द ट्रैफिक लाइट्स। तो ट्रैफिक पुलिस ने बस को स्टॉप से सही फॉर्म भरनी है, और आगे इसने लिखा है बिकॉज, क्योंकि द ड्राइवर डिड नॉट केयर, ड्राइवर ने ध्यान नहीं रखा फॉर द ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ डिड नॉट केयर जो है ये पास्ट टेंस को बता रहा है, और पास्ट टेंस को जब बताता है सेकंड फॉर्म आती है तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म भर देंगे स्टॉप्ड। ट्रैफिक पुलिस ने बस को रोक दिया बिकॉज, क्योंकि द ड्राइवर डिड नॉट केयर फॉर द ट्रैफिक लाइट्स, क्योंकि ड्राइवर ने
ट्रैफिक लाइट का ध्यान नहीं रखा। अब एक क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स। यहाँ सही आर्टिकल भरने, आर्टिकल अपने 3 है, ए, एन और द। आगे लिखा हुआ कोष्टक में से सही आर्टिकल छांटकर रिक्त स्थान भरिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव फ्लोवर। तो फ्लोवर ए, एन और द 3 आर्टिकल है, तो अपन फ्लोवर के साथ अपन जानते हैं कि ए या एन में से फ्लोवर फ से उच्चारण हो रहा, तो यहाँ आर्टिकल अपना आएगा ए, तो अपन लिख दिया आई हैव ए फ्लोवर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है अपना, उषा शाह एरोप्लेन ऑन संडे। एरोप्लेन में ए से उच्चारण हो रहा है, स्वर से उच्चारण हो रहा है, और स्वर से उच्चारण होने पर अपना आर्टिकल आता है एन, ए एन एन। तो उषा शाह एन एरोप्लेन ऑन संडे। इसी तरह तीसरा, आई टेक ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग। ग्लास, ग्लास में जी ग से हो रहा है, तो यहाँ भी अपना आर्टिकल आएगा ए ग्लास। व्यंजन से उच्चारण हो रहा है इसलिए ए भरेंगे। इसी तरह चौथा भाग, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड। पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है सन, सूर्य के। तो ऐसी जो चीज़ें संसार में अपनी तरह की एक होती हैं, उनके लिए आर्टिकल द आता है, तो इसके लिए द भरेंगे। आर्टिकल के लिए अलग से अपना जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि उसमें आपको आर्टिकल ए एन द का प्रयोग सही तरीके से समझ में आ जाए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरने के लिए अपने से जो अलग वीडियो है उसको आप अगर देखेंगे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरना भी आपको विस्तृत रूप से समझाया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 to 21, 18 से 21 तक, रीड द पैसेज। पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपन देखेंगे आपके 4 लाइन का ये गद्यांश दे रखा है, 5 लाइन का, और इसमें आपको 18, 19, 20, 21 और ये आपके प्रत्येक प्रश्न के 2-2 प्रश्न दे रखे हैं। तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है, तो इसको पैसेज को पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, और आप उसका आंसर आराम से लिख देंगे। पहला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जीन, द जीन वाज फेमस। तो जीन जो है बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये जो पैसेज है किसके बारे में है, जीन के बारे में। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए, जीन। तो इसी तरह से अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो अपने जो 19 में 2 क्वेश्चन है, वाई वाज द जीन फेमस फॉर, तो इसका उत्तर भी आप अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि द जीन वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। तो इस तरह से आप 19, 20 और 21 इन सभी जो प्रश्न हैं इनका उत्तर उस पैसेज को पढ़ते हुए आप लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा हुआ, यू आर इल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल अकॉर्डिंग कोविड-19 गाइडलाइन। कि आप बीमार हैं और आप कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना में स्कूल नहीं जा सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू योर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस टू ग्रांट यू लीव टिल रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो बीमारी से ठीक होने तक अपने प्रधानाध्यापक जी को या प्रधानाध्यापिका जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहीं आपको उत्तर लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जैसा कि अपन ने सीखा है एप्लीकेशन राइटिंग, और आप चाहें तो इसके लिए अलग से अपना जो वीडियो है एप्लीकेशन राइटिंग का वो भी देख सकते हैं और अच्छी तरह से एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे और इसमें पूरी एप्लीकेशन अपनी लिख सकेंगे। इसके लिए आप विस्तृत वीडियो जो है एप्लीकेशन राइटिंग का वो ज़रूर देखें। इसमें इंटरनल चॉइस है 22 में, और अथवा में इसके और क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन ये दिया गया है कि यू आर मुकेश या माधवी लिविंग इन अजमेर। आप मुकेश या माधवी है और अजमेर में रहते हैं। योर यंगर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन 9 मार्च 2021। तो आपकी छोटी बहन की शादी 9 मार्च 2021 को है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए, योर फ्रेंड, तुम्हारी सहेली को, तुम्हारे मित्र को, टू अटेंड, आने के लिए, द मैरिज, शादी में। तो आप अपने मित्रों को शादी में आने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो जैसा कि ऊपर एप्लीकेशन थी और इधर इसके अथवा में लेटर है, तो आप दोनों में से कोई भी एक आराम से लिख सकते हैं। लेटर के लिए भी अपना अलग से एक वीडियो है, लेटर राइटिंग, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको लेटर लिखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। ये अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि अपन ने पहले ही बता दिया कि पेपर में कुल 23 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 23 क्वेश्चन है और ये जो है आपका 4 अंक का है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ। रीराइट यानी पुनः लिखे द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को इन योर ओन हैंडराइटिंग, अपने स्वयं की हैंडराइटिंग में, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन।
3 चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सरल भी है। अगर थोड़ा सा अपन सावधानी रखें तो इसमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है 2 या 3 लाइन का, इसको वापस लिखना है और इसमें आपको 3 चीज़ यूज़ करनी है। एक तो कैपिटल लेटर्स कहाँ आना चाहिए वो आपको कैपिटल लेटर लगाना है, स्मॉल लेटर्स कहाँ आना चाहिए वो आपको स्मॉल लेटर्स लगाना है, और करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ आने चाहिए वो उसमें लगाना है। अब आप देखिए इसमें जो दिया गया है उसके आधार पर अपन देखेंगे। तो जैसे सर, तो सर में एस उसने स्मॉल दे रखा, जबकि कैपिटल आना चाहिए तो एस अपन कैपिटल कर देंगे, ठीक है। और ये फुल स्टॉप ठीक है, आई कैपिटल ही है, ये फुल स्टॉप यहाँ कोमा की जगह फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ये यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। आई हेल्प हर इन द किचन, फुल स्टॉप ही। आई हेल्प माई फादर एट आवर शॉप आल्सो, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी, इट इज़ वेरी गुड माई चाइल्ड, ये जो है उन्होंने बोला है तो इसको अपन इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स के लिए है। तो उसको आपको पढ़ने से आपको पता पड़ जाएगा कि उसमें कहाँ किस तरह का यूज़ आपको करना है। आशा है हमारे द्वारा बताया गया नमूने के प्रश्न पत्र का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।